मरहूम एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। एक सीरीज़ का स्टार्ट किया हुआ था प्रीवियस पास पेपर्स का, एएसजे के पेपर्स जो है ना उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो पेपर 4 है, उनके क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कर लिए थे जो सीपीसी से रिलेटेड थे। अब जो है एक क्वेश्चन नंबर 4 था जो कोर्ट फीस जो हमारा है 1870 का एक्ट है, उसमें से जो है ना क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपके सामने है। इसको मैंने जो क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में से उसके पार्ट बनाया मैंने, जैसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ multifarious suits in the context of section 17 of the Court Fees Act 1870. Secondly, how is the court fees computed on a plaint containing a separate cause of action. और एक और चीज़ वो आंसर मतलब उसमें इलस्ट्रेशन के बारे में भी उन्होंने पूछा था कि कोई इलस्ट्रेट भी करें, उसके ना कोई एग्जांपल दें कोई। तो ये आपके सामने आंसर है, इसको मैं रीड आउट करता हूँ। सेक्शन 17 है, आप रेलिवेंट प्रोविजन लिख सकते हैं कि सेक्शन 17 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1870। उसके बाद आप उसके इंट्रोडक्शन में लिखें कि कंसेप्ट क्या होता है कि ऑफ मल्टीफेरियस सूट्स अंडर सेक्शन 17 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट। तो अ multifarious suit is a legal proceeding where multiple distinct causes of action are joined together in a single suit. The concept arises when a plaintiff, in order to save cost or for convenience, bring various claims, related or unrelated, together against the same or different defendants. अब यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है, देखिए जब आप पेपर आप अटैम्प्ट करते हैं तो ये एक अटैम्प्ट है मेरी कि जो मल्टीफेरियस सूट होता है वो ऐसी लीगल प्रोसीडिंग है कि जहाँ पे मल्टीपल किस्म के अलग अलग किस्म के कॉज ऑफ एक्शंस को हम इकट्ठा जो है ना ज्वाइन करके एक सूट फाइल कर देते हैं। ये जो एक कंसेप्ट है ये कैसे अराइज हो रहा है, वो कहते हैं कि जब एक प्लेंटिफ जो है ना अपनी कॉस्ट बचाने के लिए और दूसरा जो है ना अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करता है, ब्रिंग वेरियस क्लेम्स, चाहे वो रिलेटेड और अनरिलेटेड, टुगेदर अगेंस्ट द सेम पर्सन भी हो सकता है डिफेंडेंट, या डिफरेंट डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट में जैसे उन्होंने कहा था कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीफेरियस सूट, तो पेपर्स के अंदर टू द पॉइंट रहना चाहिए। इतना टाइम भी नहीं होता कि बंदा जो है ना मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे सके और आसपास की बातें कर सके। तो रेलिवेंट प्रोविजन है और उसका इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में हमने क्लियर कर दिया है कि मल्टीफेरियस सूट जो होता है वो ऐसी लीगल प्रोसीडिंग है जिसमें मल्टीपल डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शंस जो है ना उनको इकट्ठा ज्वाइन कर दिया जाता है और एक सूट फाइल कर देता है बंदा। तो प्लेंटिफ है वो एक डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ या दो डिफेंडेंट या उससे भी ज़्यादा डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ एक केस फाइल करता है, लेकिन उसके मुख्तलिफ कॉज ऑफ एक्शन से उनको ज्वाइन करके एक सूट जो है ना फाइल कर देता है। ये है इसका कंसेप्ट। अब सेक्शन 17 जो है कोर्ट फीस एक्ट 1870 का, वो ये बताता है कि व्हेन अ सूट इंक्लूड्स टू और मोर डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो ये प्लेंट के ऊपर भी बात कर रहा है और मेमोरेंडम ऑफ अपील के ऊपर भी बात कर रहा है। तो उनके ऊपर वो कहता है कि मस्ट बी चार्ज विद कंबाइंड कोर्ट फीस एप्लीकेबल टू ईच सेपरेट सब्जेक्ट इन सिंपलर, ये टर्म्स मज़ीद उसको आसान करते हुए, it prevents plaintiffs from combining multiple claims into one suit to avoid paying the full court fees। इसमें असल में जो प्लेंटिफ होता है वो अपनी कोर्ट फीस बचाने के चक्कर में, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कॉस्ट बचाने के लिए वो ये करता है कि मुख्तलिफ कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करके एक जो है ना केस फाइल कर देता है। तो इसमें दिस प्रोविजन इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट लिटिगेंट्स पे द एप्रोप्रिएट कोर्ट फीस। तो ये सेक्शन 17 ऐड करने का मतलब भी यही है कि जो गवर्नमेंट के ख़जाने में कोर्ट फीस जानी होती है तो वो प्रॉपर तरीके से जाए, लोग यहाँ पे फाउल प्ले ना करें, यानी कि वो प्रॉपर कोर्ट फीस जो है ना वो पे करें। ये जो है ना एक समझें उसकी इंट्रोडक्शन में और एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ये बात कर सकते हैं। अब एक इसको मैंने रेड लाइन में वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फीस ऑन अ प्लेंट्स विद सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन।
जो बी पार्ट में उन्होंने जो चीज़ पूछी हुई थी कि हाउ इज़ द कोर्ट फीस कंप्यूटेड ऑन द प्लेंट। अब यही टू द पॉइंट उसी के ऊपर हमने अगला जो है ना उसको सॉल्व किया है। तो वो कहता है कि व्हेन अ प्लेंट कंटेन्स मल्टीपल डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, अलग अलग किस्म के जो है ना कोई सब्जेक्ट्स हैं, कोई कॉज ऑफ एक्शंस हैं। तो सेक्शन 17 डिक्टेट्स करता है हमें, कोर्ट्स को डिक्टेट करता है कि कोर्ट फी मस्ट बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच क्लेम। तो जितने भी क्लेम आप कर रहे हैं, हर क्लेम के ऊपर अलग से कोर्ट फीस होगी। कोर्ट फीस साफ ज़रा 25,000 से नीचे के जो केस हैं उनके ऊपर कोर्ट फीस नहीं है। 25,000 से कोर्ट फीस स्टार्ट हो जाती है। 2 लाख पे 15,000 कोर्ट फीस है। 2 लाख से ऊपर आप 2 करोड़ का भी केस कर दें तो 15,000 ही कोर्ट फीस होती है। तो ये सेक्शन 17 इसलिए ऐड किया गया कि कोई बंदा अगर अपनी कोर्ट फीस बचाने के चक्कर में मुख्तलिफ कॉज ऑफ एक्शन या मुख्तलिफ अपने क्लेम्स को जो है ना एक बंदे या बहुत से बंदों के ख़िलाफ़ अगर वो यूज़ करता है तो कोर्ट इसको वॉच करेगी और उसको ये कहेगी कि प्रॉपर रेवेन्यू, प्रॉपर कोर्ट फीस आप लगाएं। द टोटल कोर्ट फीस पेएबल is the sum of the fees for each distinct subject or cause of action. तो multiple claims in a single suit. If a plaintiff combines separate claims, each claim must be assessed as if it were filed separately. तो कोर्ट फीस के पर्पज़ के लिए सेक्शन 17 ये बताता है कि अगर सेम सूट के अंदर सेपरेट क्लेम्स करके उन्होंने केस कर दिया है प्लेंटिफ ने, तो कोर्ट उसको क्या असेस कर रही है, एज इट वर सेपरेटली, यानी कि एक सेपरेट सूट की तरह उनको जो है ना कोर्ट फीस की पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रीट करेगी। हर कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अदालत जो है ना उसको कहेगी कि आप कोर्ट फीस जमा करें प्लेंटिफ को। आफ्टर calculating the court fee for each claim, the amounts are added together to form the total court fees payable for the plaintiff। साफ ज़ाहिर है जितनी भी क्लेम है, 2 क्लेम है उसके, तो वो 2 क्लेम के ऊपर वो एग्रीगेट लगाया जाएगा कि इसके ऊपर कोर्ट फीस कितनी है, उसके ऊपर कोर्ट फीस कितनी है। अब 15,000 कोर्ट फीस बनती है वैसे तो टोटली, लेकिन वो अगर 2 क्लेम ऐसे कर रहा है तो उसको 15,000 में अगर किसी दूसरे क्लेम की कोर्ट फीस जितनी बन रही है तो वो उस 15,000 के अंदर ऐड कर दी जाएगी और वो ये टोटल कोर्ट फीस जो है ना वो पे करेगा। अब इसकी एग्जांपल पूछी हुई थी, अगर एक बंदा, उसका एक क्लेम ये था कि रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी जिसकी मालियत, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ 1,50,000 है, लेट्स सपोज उसके ऊपर कोर्ट फीस जो है ना 3,000 रुपये लगती है। अगर क्लेम 2 उसका वो था कि वो डेक्लरेशन भी सीक करना चाहता था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, पहला रिकवरी की बात है, दूसरा डेक्लरेशन की बात है, और वो प्रॉपर्टी वर्थ कितने की है, 2 लाख की। लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ लेक्चर कि वो 4,000 तक उसके ऊपर कोर्ट फीस बनती थी। द टोटल कोर्ट फीस विल बी द सम ऑफ दीज 2 अमाउंट्स। तो अब कोर्ट फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि क्लेम जो है ना सेपरेट क्लेम है और सेक्शन 17 को यहाँ पे हम अप्लाई करते हुए पहले की जो कोर्ट फीस थी 3,000 और दूसरे क्लेम की जो 4,000 थी, तो एक ही सूट के अंदर को 7,000 जो है ना कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी प्लेंटिफ को। तो ये इसकी एग्जांपल है। मज़ीद एक इलस्ट्रेशन अब इसमें ऐड करते हैं कि अ प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड। अब वो जो रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए, प्रॉपर्टी के, लैंड के पोजेशन के लिए जो एक सूट फाइल किया उसकी वर्थ, उसकी कीमत 5 लाख है, और साथ ही वो डैमेजेस फॉर ट्रेस पास, अगर कोई बंदा ट्रेस पास करता है उसके डैमेजेस क्लेम करता है, वो भी लेट्स सपोज 50,000 तक। हेयर द कोर्ट फीस इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर बोथ क्लेम्स। चूँकि ये क्लेम दोनों जो हैं सेपरेट हैं, इसीलिए कोर्ट फीस भी इनके ऊपर सेपरेट ही जो है ना कैलकुलेट की जाएगी। कोर्ट फीस एप्लीकेबल ऑन RS जो हमारे 5 लाख थे डैमेजेस क्लेम, कोर्ट फीस एप्लीकेबल ऑन RS 50,000। द टोटल फी इज़ द सम ऑफ द फीस एप्लीकेबल टू बोथ क्लेम्स। ठीक है, मैंने दूसरी भी इसमें एग्जांपल दी है, वो आपके सामने है, आप इसको पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फाइनली इसको कंक्लूड करते हुए यही है, आप इसको कंक्लूड करें कि सेक्शन 17 जो है कोर्ट फीस एक्ट का, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो प्लेंटिफ्स हैं वो एप्रोप्रिएट जो है ना क्या करें, कोर्ट फीस जो है ना पे करें। जब वो मल्टीपल और डिस्टिंक्ट किस्म के कॉज ऑफ एक्शंस को एक ही प्लेंट के अंदर इंक्लूड कर देता है, तो सेक्शन 17 के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट उसको ये कह सकती है कि भाई आप हर सेपरेट क्लेम के ऊपर जो है ना आप सेपरेट जो है ना कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर कोर्ट फीस जो है ना सबमिट करवाएं। तो ये आप इसका जो है ना फाइनल जो है ना आप इसका दे सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर, एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम के अंदर यही होता है कि आपने टू द पॉइंट रहना है।
इधर उधर की बातें नहीं करनी बिल्कुल ही, टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। तो ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन था, तो इसको मैंने इस तरह अटैम्प्ट किया है। बाकी जो है दोस्त मज़ीद भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स के अंदर कोई अच्छी सजेशन दे सकते हैं, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग इट्स फर्स्ट टाइम। तो कोशिश करें जी, आप लोग भी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये अटैम्प्ट जो मैं जारी रखे हुआ हूँ, इंशाल्लाह जो है ना मैं इसको कैरी ऑन रखूँगा और आपके पास जो है ना जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।